इन 60-65 साल के अंकल आंटी का झगड़ा ही खत्म नहीं होता। उनको इतना झगड़ते देखकर एक बार के लिए मैंने सोचा कि अंकल और आंटी से बात करूं। क्यों लड़ते हैं हर वक्त, आखिर बात क्या है? फिर सोचा, मुझे क्या, मैं तो यहाँ 2 दिन के लिए ही आया हूँ। मगर थोड़ी देर बाद आंटी की जोर जोर से बड़बड़ाने की आवाज़ें आईं तो मुझसे रहा नहीं गया। ग्राउंड फ्लोर पर गया मैं तो देखा अंकल हाथ में वाइपर और पोछा लिए खड़े थे। मुझे देखकर मुस्कुराए और फिर फर्श की सफाई में लग गए। अंदर किचन से आंटी के बड़बड़ाने की आवाज़ें अब भी आ रही थीं। कितनी बार मना किया है, फर्श की धुलाई मत करो, पर नहीं मानता बुढ़ा। आंटी को ऐसे बड़बड़ाते सुनकर मैंने अंकल से पूछा, क्यों करते हैं आप फर्श की धुलाई जब आंटी मना करती हैं तो? अंकल बोले, बेटा, फर्श धोने का शौक मुझे नहीं, इसे है। मैं तो इसलिए करता हूँ ताकि इसे ना करना पड़े। ये सुबह उठकर ही फर्श धोने लगेगी, इसीलिए इसके उठने से पहले ही मैं धो देता हूँ। क्या? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अंदर जाकर देखा आंटी किचन में अभी भी बड़बड़ा रही थी। अब इस उम्र में बुढ़ऊ की हड्डी पसली को कुछ हो गया तो क्या होगा? मुझसे नहीं होगी तीमारदारी। आंटी झुंझला रही थी। पराठे बनाकर आंटी सिलबट्टे से चटनी पीसने लगी। मैंने पूछा, आंटी मिक्सी है तो फिर? आंटी बोली, तेरे अंकल को बड़ी पसंद है सिलबट्टे की पिसी चटनी, बड़े शौक से खाते हैं, दिखाते यही हैं कि उन्हें पसंद नहीं। उधर अंकल भी नहा धोकर फ्री हो गए थे। उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, बेटा, इस बुढ़िया से पूछ रोज़ाना मेरे सैंडल कहाँ छिपा देती है। मैं ढूंढता रहता हूँ और इसको बड़ा मज़ा आता है मुझे ऐसे देखकर। मैंने आंटी को देखा, वो कप में चाय उड़ेलते हुए मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं ही छिपाती हूँ सैंडल, ताकि सर्दी में ये जूते पहनकर ही बाहर जाएं। देखा नहीं कैसे उंगलियां सूज जाती हैं इनकी। हम तीनों साथ में नाश्ता करने लगे। इस नोक-झोंक के पीछे छिपे प्यार को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। नाश्ते के दौरान भी बहस चली दोनों की। अंकल बोले, थैला दे दो मुझे, सब्जी ले आऊं। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है थैला भर भर कर सड़ी गली सब्जी लाने की। आंटी गुस्से से बोली। अब क्या हुआ आंटी? मैंने आंटी की ओर सवालिया नज़रों से देखा और उनके पीछे पीछे किचन में आ गया। तब आंटी ने कहा, 2 कदम चलने में ही सांस फूल जाती है इनकी, थैला भरकर सब्जी लाने की जान है क्या इनमें? मैंने बहादुर से कह दिया है वह भेज देगा सब्जी वाले को। मॉर्निंग वॉक का शौक चल रहा है बुढ़ऊ को। तू पूछ उनसे क्यों नहीं ले जाते मुझे भी साथ में, चुपके से चोरों की तरह क्यों निकल जाते हैं? आंटी ने जोर से मुझसे कहा। मुझे मज़ा आता है इसीलिए जाता हूँ अकेले, अंकल ने भी जोर से जवाब दिया। अब मैं ड्राइंग रूम में था। अंकल धीरे से बोले, रात में नींद नहीं आती तेरी आंटी को, सुबह ही आंख लगती है, कैसी जगा दूँ चैन की गहरी नींद से इसे? इसीलिए चला जाता हूँ गेट बाहर से बंद करके। इस नोक झोंक पर मुस्कुराता हुआ मैं वापस फर्स्ट फ्लोर पर आ गया। कुछ देर बाद बालकनी से देखा अंकल आंटी के पीछे दौड़ रहे हैं। अरे कहाँ भागी जा रही हो मेरे स्कूटर की चाबी लेकर, इधर दो चाबी। हाँ, नज़र आता नहीं पर स्कूटर चलाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं, ओला कैब कर लेंगे हम। आंटी चिल्ला रही थी। ओला कैब वाला किडनैप कर लेगा तुझे बुढ़िया। हाँ कर ले, तुम्हें तो सुकून हो जाएगा। अंकल और आंटी की ये बेहिसाब नोक-झोंक तो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। मगर मैंने आज समझा था कि इस तकरार के पीछे छिपी थी इनकी एक दूसरे के लिए बेशुमार मोहब्बत और फिक्र। मैंने आज समझा था कि प्यार वो नहीं जो कोई कर रहा है, प्यार वो है जो कोई निभा रहा है।